अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सना ज़मान और मेरे चैनल पर आप सबका खुशामदीद। हमारी परवाज़ BJ 9933 टेक ऑफ कर चुकी है। आपसे दरख्वास्त की जाती है कि अपनी नशिस्तों पर कायम रहिए और सीट बेल्ट का इस्तेमाल कीजिए। शुक्रिया जी। तो आपको वीलॉग के टाइटल से पता चल गया होगा कि हम जा रहे हैं बाटाकुंडी और इस सफ़र में मैं आपको अपने साथ रखूँगी। ये इंतहाई हसीन और खुशगवार सफ़र होने वाला है। सुबह 5:30 बजे हम घर से रवाना हुए और हमारी फॉर्च्यूनर में पेट्रोल का टैंक बिल्कुल फिल था, जो कि 22 या 23,000 में मैक्सिमम होता है। और इस वक्त हम लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे से गुज़र रहे हैं और अभी 1100 का टोल टैक्स पे किया है। ये हैं सॉल्ट रेंजेस कलर कहार। गाड़ी को बहुत एहतियात से यहाँ पे चलाना होता है और स्पीड कम रखनी होती है। ट्रक साइड पे खड़ा करके मज़दूर उसके नीचे सो रहे हैं। इंसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है हक हलाल का रिज़्क़ कमाने के लिए। अल्लाह पाक हर एक के रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, आमीन। यहाँ पे जी 290 रुपीज़ का टोल पे किया है। हम इस वक्त इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे जंक्शन पर हैं। हज़ारा मोटरवे से पहले हमने 12,500 रुपये का पेट्रोल फिल करवाया और हमारे लेफ़्ट साइड पे एबटाबाद है। ये हसीन पहाड़ एबटाबाद के हैं और ये खूबसूरत हज़ारा मोटरवे से हम गुज़र रहे हैं। यहाँ पे जी हम एबटाबाद टनल नंबर 1 से गुज़रेंगे। काफ़ी लंबा टनल है। हमारे टायरों की आवाज़ आ रही है। ये भी जो है ना हमारे टायरों की आवाज़ है। तकरीबन 2 मिनट लगे हमें इस टनल में से गुज़रते हुए। टनल में रोशनी मद्दम रखी। उन्होंने कहा रोशनी आहिस्ता रखे। तू पागल है, पुट्ठा दिमाग है तेरा। मजा आएगा। ये हमारे ऑल्टरनेट टायर है ना, उनकी आवाज़ है। सुन रहे हो? ये टनल हमने तकरीबन 20 सेकंड्स में क्रॉस कर लिया था। यहाँ से हम मानसहरा में एंटर हो रहे हैं। टोल नोट कर लो। 280। बाबा टनल के अंदर ड्रिफ्टे मारे हैं। ड्रिफ्टे मारे हैं। ये जी मानसहरा टनल में हम ड्राइव कर रहे हैं। ओए मैं टनल के अंदर चीख मारूं? हाँ मारे। नहीं। ये देखो बदतमीज ओवरटेक कर रहा है टनल में, जो कि सख्त मन है। देखिए आगे से ट्रक आ रहे हैं। ये बंदा खुद भी मरेगा और हमें भी मरवाएगा। हमें नहीं मरवाएगा, हम नहीं मर सकते। अल्लाह खैर करे। यार बम्बर साइन बोर्ड्स मेंशन्ड हैं कि टनल में स्पीडिंग करने से, ओवरटेकिंग करने से गुरेज करें, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आते। टनल कुछ ज़्यादा ही लंबा नहीं है। आवाज़ नहीं आई। अच्छा छोड़े। इस टनल को तकरीबन हमने 2.5 मिनट में क्रॉस किया। यहाँ से एग्ज़िट लेके 2 रास्ते निकलते हैं। एक मानसहरा के थ्रू जाता है और एक बालाकोट सिटी के थ्रू। तो हम राइट टर्न करके बालाकोट सिटी के थ्रू जा रहे हैं क्योंकि ये शॉर्टेस्ट वे है। इसमें थोड़े से आपको आबादी के अंदर से गुज़रना पड़ता है। इस एरिया में इंतहाई गर्मी थी। ये कौन सी मार्केट है मामा? बालाकोट। नीचे वाला व्यू इतना अच्छा है। की वाई भी बहुत गर्म था। यहाँ से हमने 5,000 रुपये का पेट्रोल फिल करवाया था। चाइना का कोई बहुत बड़ा एनर्जी प्रोजेक्ट है जिसका ये बेस एरिया ये है।
अभी हम रिवर कुनहार की एक छोटी सी ब्रिज क्रॉसिंग की और पारस के एरिया में हम हैं और यहाँ पे भी बहुत गर्मी है। हम तो ढूंढ रहे हैं कि ठंड कहाँ पे हमें मिलेगी। और ये एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे जहाँ से चश्मा बह रहा है, तो हमने सोचा कि यहाँ पे रुक के हम चाय लें। Sorry, I don't want to promote Coke. चश्मे में पाँव डिप करके कोई ठंडक का एहसास हुआ और वहाँ पे मैंने फिर नमाज जो है ज़ोहर की अदा की। यहाँ पे हम कागान से गुज़र रहे हैं और यहाँ से मौसम में कुछ बेहतरी आई है। यहाँ जहाँ पे भी चश्मों का पानी आ रहा है वहाँ पे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे चारपाइयाँ और बैठने की अरेंजमेंट है। वहाँ पे आप चाय खाना पीना कर सकते हो। जो पहले वाले टनल्स इतने बम्पी नहीं थे, ये बम्पी है ना। इन बर्फ़ के ग्लेशियर्स के नीचे लोग जो है वो खड़े होकर अपने आप को महसूस कर रहे हैं। कुछ इनके ऊपर चल रहे हैं जो कि दोनों ही बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। अगर एकदम से ये मेल्ट हो या टूटे तो इसमें नुकसान भी हो सकता है। बर्फ़ के पास हवा कुछ मुनासिब थी, लेकिन टेम्परेचर लाहौर जितना ही था तकरीबन। और ये कागान से नारान तक की रोड कंडीशंस को मैं आपको दिखा रही हूँ। कोई बेहतर रोड्स नहीं है। सबसे बुरा पैच रोड का कागान से नारान और नारान से कुछ आगे जाके है। बाकी रोड्स काफ़ी बेहतर हैं। राइट साइड पे देखें, बच्चे ने स्नोमैन बनाया हुआ है। ये जी नारान में हम एंटर हो गए हैं और नारान एंटर होते ही जो है बाज़ार शुरू हो जाते हैं। वो एक ही स्ट्रेट लाइन है जो बिल्कुल नारान से गुज़रती है और वो सारी कमर्शियल है। राइट लेफ़्ट आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी और नारान में काफ़ी ज़्यादा रश था, काफ़ी कंजस्टेड था। और हम लास्ट टाइम जब 3 से 4 साल पहले आए थे तब नारान में रुके थे। रश की कंडीशन आपके सामने है। यहाँ पे हमारी मूवमेंट काफ़ी स्लो हो गई थी। ये था होटल और यहाँ था ये थे पराठे वाले बिल्कुल सामने। खाना लें पराठे में तो दिल कर, मेरे लिए ले लो, मेरे लिए पैक करवा लो। तुम लोगों ने नहीं खाना तो मैं ही खा लूँ। लास्ट टाइम हमने स्टे किया था नारान माउंटेन शैले में और उसके सामने बिल्कुल जो होटल था उसमें हमने पराठे खाए थे और वो पराठे क्वेटा पराठे जो लाहौर में आप खाते हैं उससे कई गुना बेहतर थे। तो इस बार मेरा फुल मूड था कि मैं वो खाऊं, लेकिन वो 1 बजे के बाद सेल नहीं करते। 1 बजे तक आप वहाँ पे नाश्ता कर सकते हो। और ये जी नारान की ग्लोरिया जीन्स कॉफ़ी हमने डिस्कवर की और ये हमारे सामने है सबवे और डंकिन डोनट्स भी अवेलेबल थे यहाँ पे। नारान बहुत कमर्शियल हो गया है और बहुत महंगा भी हो गया है, तो अब लोग आगे प्रेफर करते हैं और इसीलिए हमने भी सोचा कि हम नारान को इस बार स्किप करें और हम बाटाकुंडी में स्टे करें। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं बाटाकुंडी की तरफ और ये रास्ते में रिवर कुनहार है। यहाँ पे काफ़ी जो है वो एक्टिविटीज़ थी, जिप लाइन भी थी। पानी का लेवल इस वक्त बहुत ही लो है। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आएगा कि ये पत्थरों से उन्होंने एक बाड़ सी बनाई है, शायद इसलिए कि यहाँ पे वो ख़ुद चाहते हैं कि लेवल थोड़ा सा कम हो। आगे जाके आप देखेंगे कि ये सारी साइड पे रिवर राफ्टिंग की जाती है,
तो शायद सेफ्टी मेजर्स को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये काम किया है। जैसे ही मौसम अच्छा होने लगता है तो आपको ये नज़ारे और भी खूबसूरत लगने लगते हैं और अब जाके यहाँ से सफ़र बहुत ही अच्छा शुरू हो गया। बच्चों का बहुत दिल था कि वो भी यहाँ पे राफ्टिंग करें, लेकिन उस्मान की तसल्ली नहीं थी। उन्हें ये था कि यहाँ पे आई एम नॉट श्योर अबाउट द सिक्योरिटी मेजर्स, तो ये नहीं, आप सीन्स देखो, सीन्स एंजॉय करो, ये नहीं करना। से मौसम और भी ज़्यादा प्लेजेंट हो गया था। अब हवा में कुछ ठंडक महसूस हो रही थी, अच्छा लग रहा था, वरना हम बहुत ही डिसअपॉइंट थे कि हम शायद गलत मौसम में आ गए हैं। ये पहाड़ बहुत ही मुनफरिद है, इस पे पैटर्न बहुत ही खूबसूरत थे और सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की तख्लीक की क्या तारीफ़ करें, जितनी करें कम है। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हम बाटाकुंडी पहुंच गए हैं। यहाँ पे भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, बहुत सारे नए होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। ये जी बाटाकुंडी का छोटा सा बाज़ार है जहाँ से हम गुज़र रहे हैं। स्टे ओवर के लिए जो होटल उस्मान के फ्रेंड ने रिकमेंड किया था, ताज PC, वो बुक्ड था फुली, तो हम एक और होटल में गए। उस पे हमें बहुत ज़्यादा चार्जेस बताए उन्होंने एक रूम के, 11,500-12,000। तो फिर हमने नेक्स्ट स्टॉप ओवर किया खाने के लिए शेख तिक्का पे। हमने सोचा कि पहले हम यहाँ पे खाना खा लें, नमाज़ पढ़ लें और फिर हम देखते हैं कि हमें कहाँ पे रूम लेना है। यहाँ बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम था। खदीजा की तबीयत थी ख़राब, तो उसने सिर्फ ऑर्डर किए फ़्रेंच फ्राइज़। मैंने और उस्मान ने अपने लिए ऑर्डर की बटर हांडी और मोहम्मद ने ऑर्डर किए थे चीज़ नान, जो कि उसको इंतहाई पसंद आए। चीज़ बहुत ही फ्रेश थी, तो उसने 2 दफ़ा मंगवा के वो खाए। डोंट बी स्मार्ट। अच्छा जी, यहाँ पे इंटरनेट के लिए ये कार्ड यूज़ किया जाता है। 200 रुपीज़ में 3 GB मिलते हैं और 300 रुपीज़ में 6 GB, और 200 रुपीज़ वाले की वैलिडिटी 3 डेज़ की होती है और इसकी वैलिडिटी 7 डेज़ की है। और ये आगे बाबूसर टॉप तक जितने भी स्पॉट्स हैं ना, वहाँ तक चलेगा ये। तो ये स्पॉट्स पे चलते हैं, ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग ये नहीं चलता। किड्स गेटिंग देयर लाइफ लाइन। ये इसके बगैर सांस ज़रा मुश्किल हो रही थी आना बाटाकुंडी में, तो ये जो है अपना बंदोबस्त कर रहे हैं यहाँ पे। खाना भी खा लिया, वाईफाई के मसले भी हल हो गए और हमें यहाँ पे स्टे भी मिल गया। तो ये होटल का रात का व्यू चेक करें, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और अब हम निकले हैं बाज़ार में एक चक्कर लगाने, सोचा कॉफ़ी शॉफ़ी पी के आते हैं, चाय वगैरह पी के आते हैं। तो ये है जी यहाँ का मशहूर बट टिक्का कढ़ाई। यहाँ पे काफ़ी रश होते हैं और इनका भी बहुत बड़ा होटल है। बहुत ही छोटा सा बाज़ार है, तो इतनी वैरायटी अवेलेबल नहीं है। खदीजा का दिल चाह रहा था मटका चाय पीने को, तो हमने यहाँ पे रुक के मटका चाय ली।
ये क्या मटका चाय भी आप उसमें बनाते हो? स्टीम गर्म करते हैं थोड़ा। अच्छा अच्छा। मुझे सांस अभी चढ़ रहा है, अभी खाना नहीं मेरा हाल में हजम हुआ तो इसलिए। ये मटका गिर गिर तो नहीं जाएगा? मटका चाय सिर्फ 200 रुपये में थी और कॉफ़ी जो है वो 250 रुपये में थी। हाँ ये सुबह तकरीबन 5 बजे का व्यू है होटल की विंडो में से, और रूम मैं अभी आपको विज़िट करवाती हूँ। अब हम निकलने वाले हैं। रात को मैं दिखा नहीं सकी क्योंकि थक गए थे। तो ये जी था हमारा रूम। यहाँ पे इन्होंने हमें 2 मैट्रेस दे दिए थे बच्चों के लिए। वॉशरूम भी बहुत बेहतर था और रात गुजारनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह आराम से गुजर गई। 4000 रुपीज़ इसका रेंट था। गर्म पानी अवेलेबल था, ये भी बहुत अच्छा हुआ। और ये रूम से व्यू है, बहुत ही पीसफुल व्यू था। इतना पीसफुल कि रात नू सारियाँ आयतल कुर्सियाँ दुआमा शुआमा पढ़ के अपने उत्ते फूक लियाँ क्योंकि ए डर है कि कोई भूत छूत ना चमड़ जाए। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए इन सब की। नेक्स्ट व्लॉग में बाटाकुंडी से गिलगित तक के सफ़र में आपको साथ रखूँगी, ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।